साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आवाज़ के लिए रिप्लाई करें। जो भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आवाज़ के लिए रिप्लाई कर दें कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है, यस या नो। ठीक है, तो ओके, तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले आप सभी को बताना पड़ेगा भी ऑडियो और वीडियो सब कुछ ठीक है ना। चलिए ठीक है, सभी को राम राम, हेलो हाय, ओके, रिको बटन ठीक है, ओके यस। चलिए मोनू है हमारे साथ, विकास जांगड़ा, शमशेर सिंह, ओके जी ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सारे ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे इनको एक एक करके आप सभी को क्या इनका आंसर देना होगा, ठीक है ना। ओके है, थैंक यू। चलिए फिर ओके, दीपक डोगरा प्रेजेंट सर, ओके थैंक यू, बिल्कुल हाँ। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दे भाई, ठीक है। दीपक डोगरा है, संजू वर्मा है, ज्वाइन स्टडी है, ओके ठीक है। चलिए ओके, सब कुछ ओके चल रहा है, जय हिंद। तो सभी साथियों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल आराम से देखिए, उसके बाद आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। राजेश नमस्ते। चलिए काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। रमन है, संजू है, पंकज है, ठीक है, राजेश है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोच समझकर आपको आंसर देना है कि अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित यानी कि हम कनेक्शन करते हैं। जो हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है, सेलों को जोड़कर हम बैटरी बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, सेलों को किस क्रम में जोड़ें, किस क्रम में कनेक्शन करें तो हमारे पास क्या रहेगा, अधिक वोल्टता प्राप्त हो सकती है। एपीएन ट्विस्ट नमस्ते, सब कुछ ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अधिक वोल्टता आपको प्राप्त करनी है। अधिक वोल्टता के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, उपयोग दोनों, ठीक है ना। उपयुक्त दोनों लिखना था यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसके आप आंसर बताएं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो अपना टेलीग्राम चैनल है HSSC, ठीक है, ALM 9, इस चैनल पर आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। पैरेलल, वेरी गुड, ठीक है, पैरेलल में है, सीरीज में बता रहे हैं, कोई पैरेलल में बता रहे हैं। चलो देखो, हमारे पास सेल के 2 तरह के कनेक्शन हम करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। सेल के हम 2 तरह से कनेक्शन करते हैं। एक तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है, दूसरा सेल ये है और तीसरा सेल ये है। एक तो हमारे पास ये कनेक्शन रहेगा, ठीक है ना। इस कनेक्शन का एपीएन ट्विस्ट, ओके, इस कनेक्शन का हमारे पास ये बैटरी है E, ठीक है ना। ये भी हमारे पास E है, इसका भी हमने नाम लिख दिया, E लिख दिया, ठीक है ना। मूवी धमाका, जय हिंद। चलिए तो अगर हमारे पास दूसरा कनेक्शन कौन सा रहेगा, दूसरा कनेक्शन हमारे पास होता है पैरेलल क्रम में, ठीक है ना। दूसरा कनेक्शन हमारे पास होगा पैरेलल क्रम में, ये रहेगा। तो ये आपके सामने है, पैरेलल क्रम हो गया ये, ठीक है। अब अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा अधिक वोल्टेज, ठीक है ना। सीरीज में जोड़ते हैं तो अधिक वोल्टेज के लिए होता है। और करंट में हमारे पास प्रिंस भी आ गया, अच्छा जी क्या बात है, प्रिंस खोकर, हाँ प्रिंस आ गया भाई। चलो तो हमारे पास क्या रहेगा, पैरेलल में हम जोड़ेंगे। पैरेलल में किस लिए जोड़ते हैं, पैरेलल में हमारे पास अधिक करंट के लिए जोड़ते हैं। थोड़ी सी याद रखने का तरीका देखिए कैसे याद रखेंगे। याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा। आप सभी को पता है सीरीज कनेक्शन के अंदर, सीरीज कनेक्शन में हमारे पास जो करंट होता है जिसे हम धारा बोलते हैं, धारा क्या रहती है, धारा तो हमारे पास सेम रहेगी सीरीज कनेक्शन में, ठीक है ना। तो इसलिए धारा थोड़ी बदलेगी, हम किसको बदलेंगे, वोल्टेज अधिक मिलेगी। और पैरेलल के अंदर हमारे पास, पैरेलल कनेक्शन में आप सभी को पता है क्या सेम रहता है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है और पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास जो करंट है वो क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड होता है, तो इसलिए इसके अंदर करंट चेंज होगा। इस तरीके से याद रखोगे। सर बैच में क्लास नहीं ले आए आप,
नहीं, बैच में बिल्कुल क्लास हुई आज, ऐसी बात नहीं है, आपने चेक नहीं किया होगा, बैच में क्लास हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका हमारे पास क्या रहेगा, क्या पूछ रखा है, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमारे पास श्रेणी क्रम इसका एकदम सही आंसर होगा। और काफ़ी बच्चों का ये गलत क्वेश्चन आ रहा है, तो गलत नहीं करना है, ठीक है ना। खुश नसीब जो कि प्रेजेंट में लाइनमैन की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी बढ़िया इन्होंने मेहनत की है, मेहनत के बलबूते आज के लाइनमैन की पोस्ट पर क्या है ये बढ़िया अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं तो यही दुआ करूँगा कि सभी का किसी न किसी पोस्ट के अंदर, कोई एसए के अंदर, कोई एलएम के अंदर, कोई जेई के अंदर, कोई जीएसओ के अंदर, ठीक है ना। हर एक पोस्ट आप सभी के लिए अलग अलग, जैसे कि मान लो कोई बच्चा सोच रहा है मैं ऐसे लगूँ, तो बिल्कुल उसकी जो है वो अगर मेहनत करेगा तो बिल्कुल आपका सपना पूरा भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, डिटेल से मैंने बातें बताई है, इनको भी आप साथ साथ में अगर नोट्स बना रहा है कोई बच्चा तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, 4 ओम के दो समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने पहले क्लास लगा रखे तो वो पेन भी नहीं उठाएगा, ठीक है ना। सर डिप्लोमा इसी से हूँ, जेई जेएससी के लिए आज मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी है एसए के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखने के बाद भी बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हूं क्या, तो ये तो भाई एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। विक्की नापा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेजेंट में अम्बाड़ा में एलएम की ड्यूटी कर रहे हैं। इतने जो स्टूडेंट हमारे जो एलएम लगे हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारी क्लास देख रहे हैं, बताओ, ठीक है ना। इनकी एलएम में ड्यूटी फिक्स है, फिर भी प्रेजेंट टाइम में क्लास देख रहे हैं, ऐसे लगना है जी वो भी डीएच में, क्या बात है, खुश नसीब, ठीक है, बिल्कुल लगोगे, बस ऐसे ही साथ बना रहे। ऑनलाइन बैच है क्या, ऑनलाइन बैच के लिए आप बोलोगे फिर ऐड करें, तो बिल्कुल ऐड तो करनी पड़ेगी। डिवाइन, क्योंकि बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप DIVINE डिवाइन स्टडी जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर सभी बच्चों ने दे दिया क्या, ठीक है, 2 ओम 2 ओम। देखिए सिंपल सी बात रहेगी, हमारे पास 2 प्रतिरोध है, 2 रेजिस्टेंस है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना होता, किस लिए, 4 ओम का ये है, 4 ओम के, हाँ 4 ओम का हमारे पास ये है, 4 ओम का ये है, ठीक है ना। आपको पूछा है आप ये बताइए कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चों का लगभग यही सिस्टम रहता है, अभी 1 बटा में RT प्लस में बराबर में 1 बटा में हमारे पास R1 प्लस में 1 बटा में R2, इस तरह से सोल्व करेंगे वो, क्योंकि उनको सिखाया भी इसी तरह से जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, यहां पर लिखेंगे 1/4 प्लस में 1/4, अगर लघुत्तम हमारे पास 4 आया और ऊपर 2 आया। अब कई बार बच्चे तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 1 बटा में RT है, इसको कैंसिल करके 1 बटा में 2 लिखेंगे और बोलेंगे सर यही उत्तर है, ठीक है ना। तो ये उत्तर नहीं होता, आपको क्या करना होगा, यहां पर हमने पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 2 ओम इसका सही आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है उनको इस तरीके से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो किस टाइप में करेंगे, ऊपर गुणा नीचे जोड़, बस करना क्या है, 4 गुणा 4, 4 प्लस 4, 4 चौक हमारे पास 16 और 4 और 4 8, कितना आ गया, 2 उत्तर। ना कोई पलटने की जरूरत है ना कोई और है। सुनील कुमार, क्या है भाई ये सिस्टम, सुनील कुमार, क्लास अगर अच्छी तरह से देखनी है तो बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। ये जो आप कर रहे हो ना ड्रामेबाजी, ये सिस्टम नहीं सही है आपका, ठीक है ना। क्लास अगर देखनी है तो आराम से देखिए, बिल्कुल। ये देखो प्रिंस ने कितनी बढ़िया तरह से बताया है। हाँ, सेम रेजिस्टेंस होता है तो हमारे पास क्या है, एक वैल्यू उठाओ, कितने हैं, 1 2 है, 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ओम। ये भी तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, इसका 2 ओम सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक आप सभी को समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3 नंबर, निम्न में से चालकता का क्रम है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कोमा लगा है सभी के, ठीक है ना। चालकता का आप सभी को क्रम बताना है, सबसे बढ़िया चालक हमारे पास कौन सा रहेगा, उसके बाद हमारे पास कौन सा रहेगा, इसमें चालकता का क्रम बताना है। सुनील कुमार, अच्छा, बच्चे ने कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप सभी के पास 3 नंबर
क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि निम्न में से चालकता का क्रम है, सबसे बढ़िया हमारे पास चालकता किसकी होगी, उसके बाद चालकता किसकी होगी। इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा, सबसे कम वाला बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। सोच समझ कर बताना। देखिए क्या रहेगा बच्चों का आंसर, देख चेक कर लेता हूं मैं। सुनील कुमार ने ए बताया है, ठीक है, चेक करते हैं भाई। बी आएगा, अजय सैनी बता रहे हैं बी आएगा। अच्छा जी, देखो स्टडी मोटिवेशन बाय आरजी, इन्होंने भी बताया है। राजेश कुमार ने 3 नंबर उत्तर दिया है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए जो राजेश कुमार ने आंसर दिया है उनका एकदम सही है। सबसे पहले हमारे पास टॉप में है वो सिल्वर रहेगा, ठीक है ना। सबसे बढ़िया चालक हमारे पास क्या होता है, सिल्वर माना जाता है, ठीक है ना। CH शरद कम वाला, हाँ ठीक है। तो हमारे पास सिल्वर है, ये सबसे टॉप में रहेगा। उसके बाद सोना होगा, उसके बाद हमारे पास तांबा, और सबसे कम किसका है, एल्यूमिनियम का। तो बढ़ते क्रम की बात करें, सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, सबसे टॉप में हमारे पास क्या होगा, सिल्वर होगा। और जिन्होंने हमारे पास सी उत्तर दिया है, जिन्होंने 3 नंबर ऑप्शन किया है, उनका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना, विकास कसनिया। चलिए, क्वेश्चन आसान था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 4 नंबर, सुपर चालक कौन सा है। अब सुपर चालक की बात है इसके अंदर, सुपर चालक कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रखी है। वैसे तो सुपर चालक नहीं मानते, ठीक है ना, ये सिर्फ आइडियल बातें होती है, ठीक है ना, आइडियल बातें रहेगी। लेकिन हमें इस ऑप्शन के हिसाब से तो बताना पड़ेगा भाई सुपर चालक है क्या। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। एक बार बताइए ब्राइटनेस वगैरह ठीक है क्या, सभी को साफ दिखाई दे रहा है क्या, ये भी बताइए। सभी को ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर तांबा है, ठीक है ना, सभी को साफ दिखाई दे रहा है क्या, इसके बारे में बताए भाई। चलिए, सुपर चालक कौन सा है, बी बी बी, क्या बात है, वेरी गुड यार, सभी का एकदम सही आंसर है, ठीक है। यादव, विकास, विमल, ठीक है, ज्वाइन स्टडी, एकदम सही आंसर है। चांदी हमारे पास है, वो क्या माना जाएगा, सुपर चालक माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बोल दे भी, ये बताइए हमारे पास जो सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर आप सभी को पता है शक्तिमान की तरह होता है, ठीक है। शक्तिमान की बफरिंग हो रही है, एक बार बताएं साथी, बफरिंग हो रही है क्या, ब्राइटनेस हाई है, ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, बाकी बफरिंग तो नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। हाँ, चांदी। तो हमारे पास क्या रहेगा, सुपर कंडक्टर की बात करें तो इसका प्रतिरोध की बात करते हैं ना, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध क्या माना जाता है अभी बताइए, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होगा। यस सतनाम सर, मैं आपसे पढ़कर एलम लग गया, केटीपी क्लासेस ले रखी थी, क्या बात है, आज तो सारे लाइनमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, लाइनमैन सारे हमारे साथ आज तो जुड़े हुए हैं। चलिए, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ब्राइटनेस कम कर लो, क्योंकि मुझे अभी तक इस सिस्टम की जो सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं मुझे कम पता है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर छेड़ेंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा फिर, ओके। बाकी अजय सैनी बोल रहे हैं अभी ओके रिपोर्ट है, तो इसलिए आप सभी को पता है प्रतिरोध हमारे पास है, इसका क्या होगा, सुपर कंडक्टर का 0 मानते हैं, ये आइडियल चीज़ें होती है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास हो गया 4 नंबर क्लियर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ध्यान से देखना। चलो, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी कौन कौन सही दे पाएगा। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने अच्छे तरीके से आप सभी के लिए। 5 नंबर है ये, 1 माइक्रोफेरेड में कितने फेरेड होते हैं, सोच समझ कर आंसर देना है आप सभी को, ठीक है ना। 1 माइक्रोफेरेड में, 1 माइक्रोफेरेड के अंदर हमारे पास आपका साथी सोनो सारों बेस्ट हुआ है ना, आपका साथी शायद मुकेश हो आप जमाल से, आपको सोने पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना, सोने पर क्लिक नहीं करना है। अगर ऑप्शन में भी सोना हो तो भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिल्वर पर ही क्लिक करना है। सिल्वर हमारे लिए जो सिल्वर रहेगा, चांदी जो है वो सबसे बेस्ट है। संदीप नहीं बताएंगे सर, मुझ बहुत दिन हो गए। अच्छा चलिए, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर अब आपको बताना 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, 1 माइक्रोफेरेड हमारे पास किसके बराबर होता है। तो यहां पर देखिए, एक तो होता है माइक्रो इस तरह से, एक लिखेंगे मिली, दो चीजें ध्यान रखो। एक तो हमारे पास होता है जिसे बोलते हैं माइक्रो, एक को हम क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं, ठीक है ना, मिली लिखते हैं। माइक्रो का मतलब क्या रहेगा, माइक्रो का मतलब रहेगा 10 की पावर -6 बोलते हैं माइक्रो को, ठीक है ना। मिली का मतलब क्या रहेगा, 10 की पावर हमारे पास -3। और मैं आपको सच बताऊं तो ये टाइप के क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना, हरियाणा जेई के एग्जाम में मिली वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप हल्के मत सोचना, भी हल्के क्वेश्चन सही है,
ठीक है, यहाँ पर भी काफी बच्चे डाउट में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, माइक्रो की बात पूछ रखी है यहाँ पर, माइक्रो हमारे पास फेरेड है, तो क्या रहेगा 10 की पावर 6 जो है इसका सही आंसर होगा, -6 रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप सभी को। यस, कुछ एक बच्चे बताओ 4 ऑप्शन बता रहे हैं, 4 नहीं होगा, ठीक है ना, 3 जिन्होंने बताया है और एक ने शायद 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो चेक करें अपने आंसर को। तो ये क्वेश्चन आसान था, समझ भी आया होगा सभी को। यहाँ पर 2 बातें तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता दी, 2 बातें और सुन लीजिए। एक तो हमारे पास होता है मेगा, ठीक है ना, एक तो हमारे पास क्या रहेगा, मेगा लिखते हैं हम, मेगा। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है किलो। ये 2 बात और सुनिए एक्स्ट्रा। मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 + 6 इसका आएगा, ठीक है ना, और किलो का मतलब 10 की पावर हमारे पास क्या रहेगा 3 रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक जी सर, 3 दिया था आंसर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। जिन्होंने 3 नंबर आंसर दिया उनका एकदम सही आंसर है, ठीक है, अपने अपने चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। यहां पर आप सभी को पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, चाहे टेक्निकल एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, उन एग्जाम के अंदर यहां से ये क्वेश्चन तो बहुत बार ही पूछा गया है। 1 किलोवाट हावर यानी कि हम बात करें 1 kWh बराबर किसके होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आपको बताना है 36 गुणा में 10 की पावर 6, 36 गुणा में 10 की पावर 4, 36 गुणा में 10 की पावर 5 और हमारे पास क्या रहेगा 1000 वाट। तो इसका आंसर बताएं। आपका साथी बता रहे हैं 3 नंबर, ठीक है, और अनिल ने बताया है 3, राजेश ने 3, मनोज बता रहे हैं 2 नंबर, ठीक है, और यादव ने सी बताया है, शमशेर ने सी बताया है। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रमन भी आ चुके हैं, भी सी बता रहे हैं, शमशेर ने सी, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको एक नई बात और मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। 4 वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट कर दो, इसको जो बच्चे बता रहे हैं उनको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एजे सैनी बता रहे हैं 4, ये भी हमारे पास नहीं होता एजे सैनी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये सही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस आंसर की जगह थोड़ी सी बात और चेंज कर दूं, क्या लिखूं मैं लिख दूं 3.6 गुणा में 10 की पावर, हमारे पास यहां पावर फिर क्या लगानी पड़ेगी, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है फिर, ठीक है ना। पावर हम क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे और इकाई लिखेंगे, इकाई आप लिखोगे तो क्या लिखोगे जूल इकाई लिखो, क्योंकि ये एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है ना, ठीक है। शिल्पी कुमारी वेरी गुड इवनिंग, नव इलेक्ट्रिकल ज्वाइन अनिल, ठीक है, विकास। तो हमारे पास क्या रहेगा 3.6 गुणा में 10 की पावर 6, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 6 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पॉइंट नहीं लिखेंगे तो 5 लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इस चीज के लिए आप सभी ध्यान रखोगे, हाँ पावर 6 लिखेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बात और बता दी मैंने। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या है, काफी एक्स्ट्रा बात भी आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए, इसके बारे में बताएं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। 1 कैलोरी का मान है, ठीक है ना, 1 कैलोरी का मान आपको बताना है। संदीप और पूछ ले, अच्छा कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो पूछो आप, ठीक है। चलिए, आप सभी को बताना है 1 कैलोरी का मान कितना होगा। संदीप क्या पूछ रहा है भाई, संदीप तो पता नहीं क्या पूछ रहा है। काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सभी साथियों का एक बार फिर से टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा है, कल सीईटी का जो आंदोलन था वो आप सभी ने देख लिया, उस पर टेक्निकल की बात बिल्कुल मैंने सभी बच्चों के सामने रखी थी कि हरियाणा में टेक्निकल सिस्टम कैसे चल रहा है। लेकिन काफ़ी बच्चे भी, ये नेगेटिव वाले बच्चे भी थे, काफ़ी वीडियो को देख कर ये बोल रहे थे आप भर्ती नहीं होने देते, ये नहीं होने देते, वो है, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद था भी सीईटी क्वालिफाई करवाया जाए। ये पूरा जो कल चल रहा था सिस्टम हिसार के अंदर, सीईटी क्वालिफाई के लिए बात चल रही थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप सभी साथी भी सपोर्ट करें। और मनोज 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, लगभग सभी का 2 नंबर उत्तर है, तो यानी कि हमारे पास इसका 2 नंबर सही रहेगा, ठीक है ना। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.18। आपको दावे के साथ बता सकता हूं, आज की जो क्लास रहेगी, चाहे किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, लाइनमैन हो, एसए हो, डब्ल्यूपी हो, जेई लेवल की बात करें, तो आज वाली क्लास मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है, कम से कम यहाँ से क्या है 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर की एक मैराथन क्लास रखेंगे आप सभी साथियों के लिए। उस मैराथन क्लास के लिए आप सभी को पहले मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात हो गई।
उसके बाद इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन बच्चे आंसर दे पाएंगे सही तरीके से, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है। दो हमारे पास संधारित्र है। अगर किसी को संधारित्र का नहीं पता तो वो लिख ले भाई, दो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है ना। 2 कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड के, तथा हमारे पास दूसरा कितना है, 3 माइक्रोफेराड का। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, सीरीज में हमने इनको जोड़ रखा है। कुल धारिता आपको बतानी है कि धारिता हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। क्या बात है, दुर्गेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही चल रहे हो, सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। राजेश कुमार धन्यवाद, ठीक है। दुर्गेंद्र सिंह अयोध्या से आपकी राम राम, ठीक है। प्रिंट खराब है, प्रिंट खराब है ना भाई मुकेश, ऐसा तो नहीं हो सकता। बलर क्लास, 1 मिनट, हाँ शायद ये कैमरा सेट नहीं हुआ। 1 मिनट होल्ड करना, कैमरे को मैं सही कर देता हूँ पहले। अब देखो, एक मिनट, ब्लर हो रही है शायद क्लास। जस्ट वेट, जस्ट वेट, कैमरा में थोड़ा सेट कर देता हूँ भाई। अब शायद साफ दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए एक बार, साफ है क्या, अब साफ है ना, अब ठीक है। हाँ बीच में ब्लर हो गया था, बिल्कुल मानता हूँ बात आपकी मैं, बीच में ब्लर हो गया था। कोशिश करते हैं सेट हो जाए, क्योंकि अदरवाइज इनकी सेटिंग वगैरह थोड़ा सा कम ही समझ आता है भाई। टेक्निकल चीज़ें हैं, नहीं पता चलता, हो जाता है कई बार। हिलता है कैमरा का, टाइट करो, हाँ बिल्कुल कैमरा अब मैंने सेट कर दिया। कोशिश करते हैं सही चलेगा। काफ़ी बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का मैं आप सभी के लिए आंसर बता देता हूँ। 2 हमारे पास कैपेसिटर है, इनको हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, और ये रहेगा कैपेसिटर, ठीक है ना। ये हमने 2 कैपेसिटर जोड़ दिए। एक की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। दूसरे की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेराड है। तो आप सभी को पता है कैपेसिटर अगर हमारे पास सीरीज में हो तो उनको रजिस्टर में पैरेलल में होता है ना, उसी तरह से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल में रजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, ऊपर गुणा, बस गुणा करो, नीचे दोनों का जोड़ करना है, कुछ नहीं करना। 3 दूनी 6, 3 और 2 5, ठीक है ना। हमारे पास 6/5 माइक्रोफेराड जो है वो चेक कर लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। 5 नहीं होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिन्होंने सी दिया है वो एकदम सही है। मनोज क्या बात है भाई, तैयारी कम करते हो आप, आपके लगभग सारे क्वेश्चन गलत क्यों जा रहे हैं। सर साफ नहीं दिख रहा, अब तो साफ दिखाई दे रहा है भाई, ऐसे मत बोलो। मनदीप भारती, अब तो मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है आपको। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं एक बार बता दो आप, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं भाई टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो। सर आप आईटी वालों के साथ है डिप्लोमा, हाँ ये देखो, ये होते हैं बच्चे, ये पूछ रहे ना आईटी वालों के साथ हो डिप्लोमा वालों के साथ हो। मैं पढ़ने वाले के साथ हूँ, ठीक है खान, मैं पढ़ने वाले के साथ हूँ, ना तो मैं आईटी वाले के साथ ना मैं डिप्लोमा वालों के साथ, मैं सिर्फ पढ़ने वाले के साथ हूँ। बड़े अजीब बंदे हो आप तो यार, ठीक है साफ है, ओके। चलिए, तो हमारे पास अधिक वोल्टता व अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अधिक वोल्टता और अधिक हमारे पास धारा जो है उसको लेने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे। यस दुर्गेंद्र सिंह, हाँ बिल्कुल पढ़ने वालों के साथ हूं मैं तो भाई, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ, फालतू है मुकेश, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी है आज वाले जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ से आपकी बेसिक जो बातें हैं, जिन बच्चों को बेसिक बातें नहीं पता है, जैसे कि कुछ एक बच्चे 1 उत्तर दे रहे हैं, कुछ एक बच्चे 2 उत्तर दे रहे हैं, कुछ एक बच्चे 3 उत्तर दे रहे हैं, उनको समझ में आएगी बातें ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम दोनों करेंगे, ठीक है ना। क्या हमारे पास है, अधिक वोल्टता, अधिक वोल्टता के लिए किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर। अधिक धारा के लिए किस में जोड़ेंगे, अधिक धारा के लिए हमारे पास पैरेलल क्रम रहेगा, बस, ठीक है ना। चलिए हाँ ये देखो मुस्तफा खान, आप खुद डिप्लोमा के हो भाई, पढ़ ले, पढ़ना है तो मुस्तफा खान है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको समझ ना आए तो बताओ क्या क्वेश्चन दे रखा है, मैं अलग लिख देता हूं। 1 बटा में हमारे पास क्या लिखा है, 1 बटा में लिखा है LT,
बराबर में लिखा है 1 में L1, ठीक है ना, L1 है, प्लस में 1 में हमारे पास क्या है L2 है, प्लस में 1 में क्या है L3 है, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला है वो इनमें से कौन से क्रम के लिए है ये बताओ आप, ठीक है ना। कोशिश रखेंगे राजेश कुमार, कई बार कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है, कोई कारणवश क्लास ही मिस होती है, बाकी तो कोशिश करता हूँ मैं लगातार आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। चलो इसका आंसर बताना शुरू कर दिया है बच्चों ने। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, चलिए बताइए। काफ़ी बच्चे आंसर देना शुरू कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। क्लास लाइक कर दो, हमारी मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। शमशेर है, विमल है, ठीक है ना, शमशेर ने भी, एजी सैनी, प्रवीण, दिनेश, ठीक है। शमशेर स्पेशल इंग्लिश में बैच मिल सकता है, इंग्लिश में बाईलैंग्वेज रहेगा पूरा, ठीक है। देखो आपको 3 चीज सीखनी है, तीनों चीज में पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये हमारे पास जो प्रेरक तो हमने जोड़ रखे हैं, इंडक्टर जो हमने जोड़ रखे हैं वो क्या होगा, वो हमारे पास श्रेणी संयोजित प्रेरकों का है ये, ठीक है ना। 1 मिनट, श्रेणी नहीं समानांतर क्रम, ठीक है ना, समानांतर क्रम रहेगा, बी उत्तर इसका सही रहेगा, 2 नंबर, ठीक है ना। अगर इसी तरह से मान लो हमारे पास 1 में RT बराबर 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3 इस तरह से हो, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये भी सीरीज क्रम रहेगा, यानी कि श्रेणी क्रम रहेगा प्रतिरोध का, ठीक है। ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। चलिए यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, कोशिश रहेगी डेली क्लास के लिए, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन से आपका पता चलेगा भी लेवल क्या है। तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों में चालकता का जो मान है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तापमान अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर अर्धचालकों में क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, ये आप सभी बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दुर्गेंद्र सिंह ने काफी बढ़िया बढ़िया फ्लोर भेजे, अभी बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तापमान हमारे पास बढ़ने पर, तापमान अगर बढ़ गया तो अर्धचालक की बात है, इसमें हमारे पास चालकता का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑनलाइन बैच से आप बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ाई, क्या बता रहे हो, पता नहीं भाई, बेसिक करते हो क्या, क्योंकि आईटी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है ना, एकदम 0 लेवल से तैयारी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक बार आप क्लास लगा के जरूर देखो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने दे दिया होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा भी आप सभी को। हाँ विकास डीके सिंह मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, बी बता रहे हैं विकास, ठीक है, बढ़ती है, विकास जांगड़ा ने, रमन वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास अर्धचालकों की बात है। अर्धचालकों का अगर आपको पूछ लें भी, अर्धचालक के अंदर तापक जो गुणांक होगा, तापक गुणांक की बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसकी बात करें तो अर्धचालकों के अंदर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ये क्वेश्चन आपके लाइनमैन के पेपर के अंदर आया हुआ था, आपको पता हो तो, लाइनमैन के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो हमारे पास क्या रहेगी, चालकता का मान हमारे पास क्या है, इसके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि चालकता की बात है यहाँ पर। ये मैंने अर्धचालक का तापक गुणांक बताया आपको, चालकता का जो तापक गुणांक की बात करें, अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव तापक गुणांक होता है, ठीक है ना। ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। चलिए फॉरबिडन गैप है, घटसी है, क्या बात है नहीं मुकेश यार, जबरदस्त तैयारी कर रखी है, ठीक है, जोरदार तैयारी चला है अब की बार तो मुकेश की। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में धारा की खपत अधिक होती है, ठीक है ना। कौन से जो हमारे पास क्रम रहेंगे उसके अंदर धारा की जो खपत है वो क्या रहेगी, अधिक होती है, ये बताइए आप, ठीक है, ये बताना है आप सभी को। सीरीज हमारे पास सीरीज व डेल्टा है ये, ठीक है ना, सीरीज व डेल्टा, ये मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं भाई, सीरीज व डेल्टा, ठीक है। उसके बाद समानांतर व सीरीज, ठीक है, समानांतर व डेल्टा, ठीक है, सीरीज व
सीरीज, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलो इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। 10वां क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गलत कर दिया, पैरेलल हो या होगा प्लीज चेक। अच्छा जी, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक तो कैसे करें, एक मिनट। अगर कोई भी, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कारणवश कोई गलती हो भी जाती है तो बिल्कुल बताएं भाई, ठीक है ना। हाँ, जो मैंने कनेक्शन बताया था पैरेलल का, रेजिस्टेंस का, आप सभी को यही बताया था, आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है ना। ये मैंने सीरीज लिखा था, बिल्कुल सही बता रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन ये कनेक्शन कौन सा होगा, पैरेलल का होगा, समानांतर क्रम का, ठीक है ना। बिल्कुल, ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये है भाई 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ध्यान से बताइए। यस, कौन से क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में धारा की खपत जो है वो अधिक होती है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिए, धारा जो हमारे पास है सीरीज के अंदर तो सेम रहेगी, यानी सीरीज तो हमारे पास होगा नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान क्या रखना है, हमारे पास कौन सा कनेक्शन इसके अंदर सही रहेगा, समानांतर व सीरीज में या समानांतर व डेल्टा के अंदर, इनमें बताइए कौन सा सही रहेगा। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये बताइए आप, इसका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, इसका आंसर बताइए। डिवाइन स्टडी ऐप पर बैच शुरू है, ठीक है ना। बैच में लगभग जो है वो क्लास की बात करें 18 क्लास हो चुकी है लगभग, ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी भी इस बैच को ज्वाइन करता है तो उसको जो क्लास हमारी 1 हुई है ना, क्लास 1 नंबर है, वो क्लास आपको मिलेगी, वहां से शुरू कंटिन्यू मिलेगी सारी क्लासें, अगर अभी भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इंग्लिश में आप सभी के लिए टाइप करवाया जाए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, एक मिनट भाई, ये ऊपर नीचे लिख दिया, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 2 नंबर रहेगा, ठीक है ना। सीरीज व हमारे समानांतर व क्या रहेगा, डेल्टा कनेक्शन रहेगा, ठीक है ना। समानांतर व डेल्टा कनेक्शन, क्योंकि इसमें तो सीरीज लिखा हुआ है, सीरीज तो वैसे ही कट करना था हमें, सीरीज तो इसमें लिखा हुआ है, सीरीज तो हमें वैसे ही कट करना था। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, समानांतर व डेल्टा कनेक्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था भी, इसमें काफी बच्चे हो अलग अलग सिस्टम उनका हो गया है। घरों में उपभोक्ता युक्तियां जो भी है, जो भी हमने डिवाइस लगा रखे हैं, वो कौन से क्रम में संयोजित होती है, ठीक है ना। एक खास बात आप सभी को बता दूं, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, ठीक, क्या बात है मोनू, धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी बदौलत ही क्या है, काफ़ी बढ़िया हमारे साथ जो बच्चे हैं वो डेली की क्लास देख रहे हैं। जितनी कोशिश रहती है भी आपको, मैं तो यही कोशिश करता हूँ आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अब हमारे साथ रमेश भी जुड़ चुके हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया रमेश, शाबाश। अब की बार फाइनल है आपका, ठीक है ना। इतनी लगन, इतनी मेहनत के साथ आप जो कर रहे हो, ये आपका अब की बार फाइनल है, ठीक है। चलिए, काफी बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। तो घरों में हमारे पास जो भी युक्ति है वो किसमें हम कनेक्शन करते हैं, वो हमारे पास रहता है समानांतर क्रम में। क्यों करते हैं, क्योंकि समानांतर क्रम में जो वोल्टेज रहेगी ना, वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज हमारे पास रहेगी सेम, ठीक है। और समानांतर क्रम में अगर हम बात करें करंट की, ठीक है ना, करंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर अलग अलग होता है करंट, ठीक है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ओके। चलिए, वेरी गुड, तो ये हो गया सोल्व, 13 नंबर कंप्लीट। उसके बाद चलिए भाई 14 नंबर आप सभी के सामने है। किसी बंद परिपथ में पैदा होने वाले व खत्म होने वाले वोल्टता का योग होता है, ठीक है ना। पैदा होने वाले वह खपत होने वाले वोल्टता का हमारे पास योग क्या होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, कह नहीं सकते भाई कुछ, या कोई नहीं होगा। चलिए बताइए क्या रहेगा। वेरी गुड मुकेश, ड्यू टू वोल्टेज शुड बी सेम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 14 है। कोई भी हमारे पास बंद परिपथ है, ठीक है ना, उसमें पैदा होने वाली, यानी कि वोल्टेज कुछ बन रही है, पैदा हो रही है, और हमारे पास जो खत्म होने वाले वोल्टता का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। करंट का विभाजन हो जाता है, अच्छा जी, ठीक है दुर्गेंद्रा, वेरी गुड। इसका आंसर बताइए। 0 बता रहे हैं, ठीक है। रमन ने बताया ऑप्शन ए, बी, ए लगभग सभी बच्चे 0, ठीक है। IT मंच, ठीक है, बी,
ए बताया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जो कि हम बात करते हैं ना केवीएल की, ठीक है ना, सेम उसी टाइप की बातें यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में एक साथ नहीं लगा सकते ना सर, सीरीज और पैरेलल, हाँ ये बात सही था, ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल एक साथ नहीं लग सकता। दोबारा करवा देंगे 9 नंबर, कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं आगे। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर, और यहां पर पता चलेगा भी इम्पीडेंस जो होता है इसको पहले तो किससे डिनोट करेंगे और इसका मात्रक क्या होता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। विलेज से राम राम, उमर विलेज से राम राम, ठीक है। चौधरी प्रदीप लेलर भी हमारे साथ आ चुके हैं, ठीक है। सर सही नहीं दिख रहा, अभी भी सही नहीं दिख रहा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई, सही नहीं दिख रहा तो हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैमरे को सेट करते हैं, 1 मिनट होल्ड रखना भाई। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो रहा, ज़्यादा कम कर देते हैं, चलो अब ठीक है, अब ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब ठीक है, थोड़ा सा साइड में भी दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो भाई, मैनेज करो थोड़ा सा। चलिए, तो प्रतिघात की बात करें, इम्पीडेंस हमारे पास है, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से लिखते हैं इम्पीडेंस को, ठीक है ना। इम्पीडेंस को हम जेड से लिखते हैं, और जेड हमारे पास जो रहेगा ये क्या चीज़ें होती है, जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है ना। इम्पीडेंस होता है जेड हमारे पास। अगर इसका विपरीत आपको पूछ लें तो क्या रहेगा, 1/y, और y हमारे पास क्या होता है, y हमारे पास होता है एडमिटेंस, ठीक है ना। y हमारे पास क्या रहता है, एडमिटेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, एडमिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर अगर इसकी इकाई पूछ ले तो इसकी इकाई क्या रहती है, ओम ही इसकी इकाई होती है, क्योंकि ये धारा को रोकने वाले की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है ना। जो धारा का विरोध कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आता है ये इम्पीडेंस, ठीक है। चलिए 15 का ओम, वेरी गुड, ठीक है ना, मेरे हिसाब से ठीक दिखाई दे रहा है अभी सभी को। अब तो कैमरा थोड़ा सा हिला हुआ है, कैमरा सेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, कैमरा सेट करना पड़ेगा। बस यही दिक्कत है, थोड़ी सी टेक्निकल जो प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो ये दिक्कत तो ज़्यादा है। अब तो ज़्यादा ही कुछ दिक्कत होगी मेरे हिसाब से तो। अब ठीक है, वैसे चलो देखते हैं, जितनी देर चलेगा उतनी देर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे इतना इनके बारे में नॉलेज नहीं है। चलिए अब ठीक है, मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है। ये तो बोल बोल के क्या कर दे, वो कर दो, क्लास बहुत अच्छी है, अच्छा ठीक है, बलर है। चलिए, तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया, इसकी इकाई क्या रहेगी, इसकी इकाई हमारे पास ओम सही होगी, ठीक है ना, ओम इसकी इकाई होगी। जूम आउट किया है सर, साफ नहीं दिख रहा साकिब। चलो फिर अभी मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग है वो हिली हुई है, और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं बलर है बलर है, कोशिश करेंगे भी, सही करेंगे जितना हो सके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, इसके बारे में बताइए आप, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ये काफ़ी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, सिंपल से तरीके से आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, सर कितने बच्चे हैं पर जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं भाई, अब की बार तो बस पूछो मत, जबरदस्त कंपटीशन रहेगा टेक्निकल के लिए, ठीक है ना। अब की बार तो बस आप सभी के सहयोग से बढ़िया बच्चे हमारे साथ क्या ज्वाइन हुए, एक तरफा सिस्टम चल रहा है पूरा। 16 बोर्ड का कलर चेंज है, अच्छा कलर तो देखो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, जो पीपीटी बनाएंगे पीडीएफ बनाएंगे उसमें कलर जो है वो दूसरा कलर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। विद्युत शक्ति हमारे पास है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था ये तो।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स, ये बताइए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, यहां पर पता चलेगा आपकी तैयारी का। साफ दिखाई दे रहा है सर, ओके। प्रैक्टिस ठीक होगी लगातार सर, थैंक्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। थोड़ा सा मैनेज करें भी आज के लिए, क्योंकि कैमरे की सेटिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, बाकी सही चल रहा है सब कुछ। चलिए तो 3 नंबर वाट 17 का बताया आपने, 3 नंबर, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास इसकी इकाई क्या रहेगी? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम किससे लिखते हैं? B4 हमारे पास बोल नहीं होता, B4 क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, ठीक है ना। और B की बात करें तो इसकी हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स बटा में एरिया, इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, और हमारे पास एरिया की इकाई क्या होती है? एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटा में मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ठीक है जमा, ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1 किलोमीटर में बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी बता ही दोगे। 1 किलोमीटर जो हमारे पास है, इसमें कितने हमारे पास सेंटीमीटर रहेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप सभी बता ही दोगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में रहेगा, इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, बिल्कुल सिंपल सा था ये तो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम लिया जाता है? इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र हम काम में लेते हैं, ये बताइए। एमीटर, वोल्टमीटर, ऊर्जा मापी, स्पीडोमापी, वेबर बटा में मीटर, क्या इसका आंसर रहेगा? ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर तो काफी, 1 2 3 4 और 3 नंबर फिर अलग लिख दिया ये तो, ठीक है ना। बाकी कोई बात नहीं, आप समझो ये 5वां ऑप्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास 5 नंबर ऑप्शन रहेगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन ये लो आपके सामने है, सी बताया है रमन ने, A1 मंजीत। ऊर्जा मापी बता रहे हैं भाई, क्या नाम है उनका? संदीप सैनी। चलो पंकज ने सी बताया, सी नहीं होता, हमारे पास एमीटर होगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं, आप सभी को पता है ये चीज तो धारा को मापने के लिए किसकी जरूरत होगी? एमीटर की, बस, ठीक है ना। एमीटर की जरूरत है, तो हमारे पास क्या रहेगा? एमीटर हमेशा, आप सभी को पता है, एमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि काफी बच्चे गलत कर रहे थे, इसको गलत नहीं करना है आपको, ठीक है ना, आसान था ये। चलिए नेक्स्ट रहेगा, धारा को प्रभावित करने वाला, प्रभावित नहीं है, सही प्रवाहित है, ठीक है ना, यानी कि फ्लो करवाने वाला कारक कौन सा रहेगा? विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल या फिर धारा? इनमें से बताइए धारा को फ्लो करवाने के लिए, प्रवाहित करवाने के लिए इनमें से कौन सा हमारे पास सही कारक रहेगा, ये बताइए आप, ठीक है ना। करंट एमीटर में, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका आंसर बताना क्या रहेगा? धारा को प्रवाहित करवाने के लिए कौन सा कारक सही रहेगा? कोर्स की फीस क्या है? कोर्स की फीस, चलो फिर पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बताना जरूरी समझूंगा, क्वेश्चन तो बाद में भी ये कर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको सही प्लेटफॉर्म देने के लिए ये बात भी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इधर उधर भटक भी सकते हैं, उनको भटकना नहीं है बिल्कुल भी। जिनको लगे एकदम सही समझ में आ रहा है वो बच्चा हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। टेक्निकल तैयारी के लिए एलएम है, ऐसे है, WPO है, GSO है, JEE लेवल की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे भी हाँ तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप एक बार डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना ये, ठीक है ना। इस पर आप डेमो क्लास लगा के जरूर देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। 0 से लेकर बिल्कुल टॉप तक आपको थ्योरी करवाई जाएगी, ठीक है ना। अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई शिकायत है नहीं, अच्छी तरीके से बिल्कुल सिस्टम चल रहा है। ऑफलाइन के लिए दीवान सिंह अकेडमी आप हिसार में आ सकते हो, ठीक है ना। फिर भी यकीन नहीं है तो पिछला आप रिजल्ट आपके सामने है भाई, ठीक है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पिछला रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या है
सर सभी ऑप्शन नंबर 1 2 3 की जानकारी बताया करो। हाँ ये बात भी ठीक है रोहित सैनी, नेक्स्ट टाइम इसकी भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को कोर्स की बात करनी है तो यहाँ पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज इंग्लिश में हाँ कोशिश करेंगे जी, ठीक है ना। ये पंकज देखो भी, हाँ ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन दीवान सिंह एकेडमी पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही जगह बैच चल रहा है ऑफलाइन का, आप कहीं भी आपको टेक्निकल का बैच नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूरे हरियाणा के अंदर दीवान सिंह एकेडमी हिसार, ठीक है ना, यहाँ पर बैच चल रहा है। ओके सर मैं पहली बार आया हूँ, आनंद आ रहा है जी, नमस्ते। अच्छा रमन आर्या धन्यवाद, बाकी काफ़ी लेट आए हो आप, ठीक है ना, काफ़ी लेट आए हो आप, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, EMF रहेगा, ठीक है ना। EMF इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे बोलते हैं EMF को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं हमारे पास 3-4 चीजें होती है। एक तो होता है EMF, ठीक है ना, EMF होता है। एक हमारे पास होती है वोल्टेज होती है, ठीक है। एक हमारे पास हम क्या बोलेंगे PD बोलते हैं। एक हमारे पास क्या होता है EP होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज और EMF। इन सभी में आपको पूछ ले सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा सदस्य में है, तो सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है, वो हमारे पास रहेगा EMF, ठीक है ना। वोल्टेज और जो है वो 4 सदस्य हैं परिवार के अंदर, 4 भाई समझ लो, मैंने आपको कई बार बताया वोल्टेज और हमारे पास ये 4 भाई है, पहला भाई ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है ना। इनमें से सबसे बड़ा भाई है वोल्टेज, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी रहती है वोल्टेज की हमेशा। ओके और फिर बात करें इन सभी का जन्म, ठीक है ना, इन सभी को जन्म देने वाला एक हमारे पास फैमिली में बात रहेगी, वो क्या रहेगी, वोल्ट, यानी कि इन सभी की इकाई भी क्या होती है, वोल्ट ही इकाई होती है, ठीक है। चलिए ये बात आप सभी ध्यान रखोगे, काफी अच्छी बात मैंने आप सभी को बता दी है, समझ भी आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। दो समान प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर, दो समान प्रतिरोध है, पहले हमने जोड़ दिया इसको किसमें, श्रेणी क्रम में, मान लो 4 वैल्यू इसकी 4 वैल्यू इसकी, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया किसके अंदर, उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया पैरेलल के अंदर, ठीक है ना, 4 वैल्यू इसकी 4 वैल्यू इसकी, तो उनका कुल प्रतिरोध क्रमशः होता है। कुल प्रतिरोध क्या होगा उनका ये बताना है आपको, ठीक है ना। बुक भी ला दो, 2 दिन हो गए बोलते मोहित, बिल्कुल बात मैं आपकी मानता हूँ, भी काफ़ी दिन हो गए बुक के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा बुक में, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो बताइए दो हमारे पास समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध क्रम से होता है आधा तथा दुगना, दुगना तथा आधा, ठीक है ना, दुगना होगा या आधा होगा। यहां पर देखो अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो भी ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं लेते तो आप ये लिखो, ये मान लो हमारे पास R है, ये भी R है, तो यहां पर हमारे पास टोटल प्रतिरोध क्या होगा, N गुणा में R हम लिख सकते हैं अगर सेम वैल्यू के हो तो, ठीक है। अगर हम यहां बात करें ये भी R है, ये भी R है, ये रहेगा R बटा में N, ठीक है ना। यहां पर देखिए आप क्या रह रहा है हमारे पास, यहां देखिए इसके अंदर आधा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन जिन्होंने बताया एकदम सही आंसर बताया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है। 5 फैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता क्रम से होगी। आपके पास 5 फैराड के 2 संधारित्र है, पहले जोड़ो आप इनको श्रेणी क्रम में, इससे देखो प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी आपकी। 5 हमारे पास फैराड का ये है और 5 फैराड का ये है। उसके बाद इन दोनों को हमने पैरेलल क्रम में हमने जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया भाई, ठीक है। यहां पर टोटल कितना होगा, यहां पर टोटल होगा 2.5, आप सभी को अब पता चल गया होगा कैसे 2.5 होगा, ठीक है ना। फीस कितनी है, फीस के बारे में कोई बात नहीं, आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है ना।
8059358967 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर 5, अगर यहाँ पर भी 5 हो तो 5 और 5 कितने होंगे, 10 हमारे पास। फिर इसका आंसर आ जाएगा 2.5 और 10 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए रहेगा इतना ही। अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर टेक्निकल तैयारी करनी हो तो आप साथी हमारे साथ डिवाइन स्टडी ऐप पर क्या है, जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। एकदम बेस्ट तरीके से एक बार आप अगर इस पर ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास जरूर लगा कर देखो, आपको पता चल जाएगा भी किस टाइप की तैयारी आपको करवाई जाती है, ठीक है ना। एक बार क्लास आप डेमो क्लास लगा के जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।